सेलिंग के लिए जो पहला पॉइंट है इसको नोट करिएगा। पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों, इन सेल्स, बोले नेवर सेल। सेल्स में लोग सेल नहीं करते। सेल्स जो है ना वो बेचने का काम नहीं है। सेल्स समझने का काम है। क्या समझना है आपको? कस्टमर की जरूरत क्या है, बोलिए, और मेरा प्लान उसमें कहां फिट होता है। जो ये करने में सफल हो गया उसका प्रोडक्ट बिक जाता है। सेल्स में सेल नहीं किया जाता। सेल करेंगे लोग वही करेंगे जो आपके साथ करते हैं। फोन नहीं उठाएंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको देख के रास्ता चेंज कर लेंगे, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं, आप उनके पीछे पड़ रहे हैं। सेल्स नेवर सेल। जो सेल्स में बेचा नहीं जाता है। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिए। या तो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने से, बोलो, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, जोर से बोलिए, या तो नहीं खरीदने से कुछ बुरा हो सकता है। यही दो चीज के लिए प्रोडक्ट बिकता है। या तो मेरा प्रोडक्ट खरीदने से उसके लाइफ में कुछ बेहतर हो जाएगा, या तो नहीं खरीदने से उसके जीवन में कुछ बुरा हो सकता है। समझा पा रहा हूं मैं आपको? ये दो चीज जो समझा ले जाए कस्टमर, बेच सकता है। सेल्स में सेल नहीं किया जाता। सेल करोगे तो वो होगा जो आपके साथ होता आया है आज तक, कि लोग बोलते ना फोन अवॉइड कर रहे हैं, मुझे मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बिकॉज आप सेल करना चाहते हो। सेल नहीं करना है, आपको समझना है कि उसकी जरूरत क्या क्या है और उसके जरूरत में मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्लान कहां पे फिट होता है, कहां पे मैं अपना प्रोडक्ट उसके जीवन में अप्लाई करा सकता। दैट इज सेल्स माय डियर फ्रेंड। ये कला हम सिखाते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे कॉर्पोरेट कोर्स में है उनको पता है कि वहां हमारा एक डायलॉग है कि नेवर प्रेशराइज, ऑलवेज हेल्प। कभी प्रेशर क्रिएट मत करो, लोगों की हेल्प करो निर्णय लेने में, ताकि वो डिसीजन ले सके। अगर आप उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ठीक है, अब ये सेल्स बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से सीख के वो जाएं जो आपको जीवन में काम आया। तो बीमा तीन चीज से बिकता है। सब लोग मिलके बोले, दबाव, जोर से बोलो यार, अभाव और प्रभाव। हाँ, तीन चीज की वजह से लोग पॉलिसी खरीदते हैं। या तो दबाव की वजह से खरीदते हैं, या तो अभाव की वजह से खरीदते हैं, या तो प्रभाव की वजह से। दबाव यानी प्रेशर, खरीद लो सर, खरीद लो सर, परचेज कर लो, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पॉलिसी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कम बिकेगा, या लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। अभाव यानी जिसको जरूरत है वो बुलाएगा मुझे, यस बिल्कुल बुलाएगा। जिसको टैक्स बचाना है वो बुलाएगा, जिसको अपने बच्चे का फ्यूचर के, जिसको स्वयं इंटरेस्ट, यानी उसको लग रहा है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, उसको बीमा लेना चाहिए। अभाव मतलब कमी, यानी उसको लग रहा है मेरे लिए बीमा जरूरी है। तो जो समझदार लोग हैं जो आपको स्वयं बुलाएंगे वो बहुत कम है, वो बहुत कम लोग हैं। साल में आपको कुछ पॉलिसियां मिलती है जो सामने से क्लाइंट बुलाता है, यार एक बीमा कर दो, एक टैक्स के लिए कर दो, एक बच्चे के लिए कर दो, वो अभाव की वजह से होता है। 90% पॉलिसी बिकती है प्रभाव। किसे? आपकी वजह से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। मैं आपसे मिला और मेरी वजह से आपके जीवन में अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप मेरे ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। यस या नो? कभी नहीं आएंगे। मैं कितना भी बोलूं आप ये कोर्स में आओ, वो कोर्स, आप नहीं आएंगे। बिकॉज आप बोलेंगे सर हम इतने सालों से तो आ रहे हैं, मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दबाव में क्या होगा, मैं बार बार बोलूंगा लखनऊ आओ, लखनऊ आओ, एक दो लोग बुकिंग कर लेंगे, वो बाद में नहीं आएंगे। वो 2000 दे देंगे, 500 दे देंगे, आएंगे ही नहीं, क्योंकि दबाव में कर लिया, प्रेशर में कर लिया। यहां सब लोग आए थे तो जोश में फार्म भर दिया, लेकिन जब घर गए तो होश आया कि आने जाने का खर्चा भी है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? फिर वो जोड़ने लगे फ्लाइट टिकट, ट्रेन, होटल, तो मालूम पड़ा यार ये तो लफड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा 2000 जाने दो, बुकिंग ही तो गया है। वो दबाव का सेल है। दबाव का सेल मतलब जैसे सब दोस्तों ने करा दिया, नहीं सबको चलना है, तो आपने बुकिंग कर लिया, ठीक है आऊंगा, या मैं कोर्स में आऊंगा, आप नहीं आएंगे, मुझे पता है। अभाव मतलब
जब आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे लिए ट्रेनिंग जरूरी है, तो आप मुझे खुद ढूंढ लेते हैं, आप स्वयं पता कर लेते हैं हु इज काजिम रजा या कोई भी ट्रेनर हो। प्रभाव का मतलब होता है जब मेरी वजह से या किसी भी ट्रेनर की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब आप अपने आप उस चीज को करेंगे। सेम अप्लाइज इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। आप दबाव में पॉलिसी बेचेंगे या प्रेशर बनाएंगे, पॉलिसी नहीं बिकेगी, आपका मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा। अभाव में बेचेंगे तो जिनको खरीदना हो आपसे खरीद लेंगे, लेकिन जब प्रभाव करेंगे, प्रभावित करना, इंप्रेस करना, हाउ टू इंप्रेस द क्लाइंट, ये भी एक सब्जेक्ट है पूरा। अपने कस्टमर को कैसे प्रभावित करें, इसके ऊपर भी एक दिन पूरा लेक्चर हो सकता है। हाउ टू इंप्रेस पीपल, ऐसा क्या बने, कुछ आइडिया दूंगा मैं अभी आपको। पॉइंट नंबर 3 मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस सेलिंग में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यू एंड यू। दो चीज पे आपको 2024 और 25, ये 2 साल तो अभी फिलहाल यही, या अगला 5 साल मान लो यही है, यू और यू का समय है। ये 2 यू जो समझ गया, अगले 5 साल उसको बिजनेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला यू है मेरे दोस्तों उत्सव, जोर से बोलिए, और दूसरा यू है यूलिप। अगला 5 साल उत्सव का है और यूलिप का है, एकदम मान के चलो आप। जीवन उत्सव आपके जीवन को बदलने आया है, आप समझ नहीं पा रहे तो ट्रेनिंग लीजिए, और सही ट्रेनर से ट्रेनिंग लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एक बात आप और समझ लीजिए, हर ट्रेनर अच्छा होता है, हर गुरु अच्छा होता है, लेकिन हर गुरु द्रोणाचार्य नहीं होता है। अगर अर्जुन बनना है तो आपको द्रोणाचार्य ढूंढना पड़ेगा, वरना कोई गुरु खराब नहीं होता है, लेकिन हर गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं होता है। अगर जिंदगी में अर्जुन बनना है तो यू हैव टू फाइंड द द्रोणाचार्य ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड। और ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइट में ही है बंदा, यू नो, ठीक है। तो बोलिए यू एंड यू, और से बोलिए यस। उत्सव का 5 साल है, ये प्रोडक्ट 5 साल के लिए आया है। आई थिंक 3 साल में बंद हो सकता है, क्योंकि IRDA जिस हिसाब से रोज रात में उसका मूड चेंज होता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक कि 5 ईयर अभी रहेगा। 5 साल उमंग था, फिर 5 साल बल्कि 7 ईयर उमंग था, फिर उत्सव आया, तो 5 साल है आपके पास। और में 5 ही साल अपने को TOT करना भी है, 25 साल का काम 5 साल में करना। और यूलिप पे फोकस करिए। आप शेयर मार्केट को, SIP को 14 नंबर प्लान से कंपीट नहीं कर पाएंगे। आप 6% से 20% को कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। आपको उसके सामने यूलिप सेल करना पड़ेगा, वो अपनी मजबूरी समझिए या जो भी आपको लगे, बट यू हैव टू माय डियर फ्रेंड। तीसरी चीज जो आपको सेल्स में करनी है मेरे दोस्तों, जो सेल्स में तीसरा चीज आपको करना है, सेल्स क्या है? सही प्रश्न पूछने की कला। यानी कोई भी एजेंट अगर कुछ सवाल सीख ले, मेरे हिसाब से 25 सवाल हैं जो मैं जानता हूं, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से, वो प्रश्न सीख ले और लोगों से सही प्रश्न करना चालू करे, तो हमेशा आपको पॉलिसी मिलना चालू हो जाएगी, सेल करना चालू हो जाएगा। तो ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जीवन बीमा लीजिए नहीं लीजिए वो अलग बात है। सर ये बताइए, आपके पास आपके परिवार को देने के लिए ऐसा क्या है जो सबसे आसानी से मिल जाए या मिल सकता है? ऐसी कोई चीज है आपके पास जो आपकी फैमिली को इजीली मिल जाए? हेलो हेलो हेलो, समझ पा रहे आप पॉलिसी लेंगे नहीं लेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है आपके जीवन में जो आपकी फैमिली को आसानी से प्राप्त हो सके? सही क्वेश्चन पूछिए। पॉलिसी लेना नहीं लेना, जीवन आनंद, ये सब बात की बात है। डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, आस्क राइट क्वेश्चन। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके फैमिली के लिए इजीली दे सकते हैं? क्या, अपने बच्चों से पूछिए, और ये प्रश्न पूछ पूछ के मेरे स्टूडेंट लोग 1-1 करोड़ का पॉलिसी सेल करते हैं। अपने बच्चे से पूछिए
कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमको दे दूं या 4 करोड़ कैश छोड़ के जाऊं, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना दूं, फ्लैट बना दूं, जमीन बना दूं, या 4 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूं? बच्चे को पूछो आपको क्या चाहिए, मैं दोनों में से कोई एक चीज कर सकता हूं। आप हर बच्चा बोलेगा कैश। क्या बोलेगा? उसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वो बोलेगा पापा मैं अमेरिका में हूं, लंदन में रहूंगा, पता नहीं कहां रहूंगा, कौन संभालने आएगा प्रॉपर्टी, गिव मी कैश। तो याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा सीधे खाते में कैश आता है। हेलो। और प्रॉपर्टी जब बिकेगी तब कैश होगी। तो कोई बच्चा प्रॉपर्टी नहीं चाहता, मां बाप जबरदस्ती दे रहे उसको, क्योंकि वो बच्चे से पूछते नहीं है, बनाते जाते हैं बस। हम खरीदते जाते हैं प्रॉपर्टी, हम बच्चों से नहीं पूछते। बच्चों से आप पूछिए, बच्चे कभी नहीं मांगेगा प्रॉपर्टी, ऑलवेज कैश मांगेगा आपसे, पैसा दे दो खाते में। आस्क राइट क्वेश्चन माय डियर। कोई कहता है मैं बाद में बीमा लूंगा, फिर सही सवाल करिए, सर तो किसने बोला कि आप पॉलिसी आज ही ले लीजिए? आराम से खरीदिए, 5-10 साल इंतजार करके, कोई जल्दी नहीं है सर, क्योंकि जितना लेट खरीदोगे सर मेरा फायदा है। तो कस्टमर बोले तेरा क्या फायदा है? तुम जितना एज बढ़ेगा सर आपका प्रीमियम बढ़ेगा, तो मेरा कमीशन बढ़ेगा, ऊपर से शुगर बीपी बढ़ेगा, तो मेडिकल का भी एक्स्ट्रा लगेगा, उस पर भी मेरा कमीशन बढ़ेगा। तो मुझे कोई जल्दी नहीं, आप 4-5 साल रुको, इजीली खरीदो बीमा। किसने बोला आज ही लेने का पॉलिसी? आप क्या बोलते हो? लेना ही पड़ेगा। तो उसको लगता है कि बीमे की जरूरत मेरे को नहीं, इसको है। इसका 2 कटोरी लग रहा है ब्रांच में है। तो तुम लोगों की देखो, पर्ची खाली ऐसा नहीं है कि पर्ची दूसरे स्पीकर को ही आती है। क्या कहते हैं, पर्ची जो है वो हमारे पास भी आती है। समझ में आ रहा है आपको? पर्ची सबको मिलती है। चलिए, समझा पा रहा हूं मैं आपको? आस्क राइट क्वेश्चंस। सवाल पूछने की कला अगर कोई भी अभिकर्ता सीख जाए, वो पॉलिसी बेचना सीख जाएगा। क्वेश्चन पूछना सीखना आपको जीवन में। चौथी चीज जो आपको जीवन में सफल बनाएगी दोस्तों, एक डायलॉग लिखा रहा हूं, लिख लो सिर्फ। अगर ये डायलॉग से आपका पैसा वसूल हो जाएगा और आराम से आप लखनऊ का फीस भर सकते हो। एक डायलॉग दोस्तों, इंसान क्या कहता है जीवन में कि मेरे पास प्लान बी है। क्या है? बोल दे ना लोग कि हमेशा क्या होना चाहिए? कुछ भी करो लेकिन एक प्लान बी होना, यानी ये प्लान नहीं चला तो अगला प्लान कैसे चलेगा? एक डायलॉग, वो डायलॉग ये है दोस्तों कि इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ प्लान बी। ये प्लान ए है ही नहीं, ये प्लान बी है। यानी आपके जीवन में जब कुछ नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। इट इज अ प्लान बी, इट्स नॉट प्लान ए। प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदो सब प्लान ए है, वो अपने जीवन में आप करते रहिए, सब कुछ खरीदिए, सब कुछ बनाइए। इंश्योरेंस इज ऑलवेज प्लान बी। अगर वो सब नहीं चला तो, मैं समझा पा रहा हूं आपको? नहीं समझा पा रहा हूं? नहीं, ताली की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिख रहे हैं, मुझे पता है। तो लिखिए, लिखना इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इज ऑलवेज प्लान बी। प्लान ए है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना प्रॉपर्टी मत खरीदिए, अपना गोल्ड मत, सब खरीदिए जीवन में। इट इज अ प्लान बी। बी है, बी मतलब मेरा प्लान ए, मेरी प्लानिंग फेल हो गई तो मेरी जो दूसरी प्लान बी है, यानी मेरा जो बीमा है, मेरी जो बंदोबस्त है, यस वेरी नाइस, ये मेरा काम आएगा। तो मैं आपको प्लान ए बेचने नहीं आया हूं, जोर से बोलिए, मैं आपको प्लान बी देने आया हूं। जिंदगी में प्लान बी होना चाहिए, हमेशा एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में, कि पहला ऑप्शन नहीं चला। जैसे माइक देखिए, हमने 4 रखे हुए हैं, क्यों? एक नहीं चला। दूसरा, एंकर हमने 2 रखे हुए हैं, एक वो एक मैं। कभी कभी वो नहीं चल रही है, मैं चल रहा हूं।
हेलो, तो मैं प्लान बी हूं, प्लान ए वही है। हेलो, सो चलिए, एंड आखिरी बात याद रखिएगा दोस्तों, कंसेप्ट सीखिए लाइफ में। कंसेप्ट यानी पॉलिसी को, इस दुनिया में किसी को पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है। कंसेप्ट सीखिए। 5 पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं और जिंदगी भर काम आएगा। ये 15 पॉइंट इस 2 दिन का निचोड़ है आपके जीवन का, लाइफ इंश्योरेंस का, जिंदगी का, बिजनेस का, एजेंसी का।